हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अबू सलमा के बेटों पर जो मैं ख़र्च करती हूँ क्या उस पर मुझे अजर मिलेगा। मैं उनको छोड़ नहीं सकती मुहताजगी की वजह से, और वो मेरे ही औलाद है, मेरी ही औलाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जो भी उन पर ख़र्च करेगी उसका तुझे अल्लाह अजर देगा। शरअन एक मसला जहन नशीन कर लें कि औरत पर किसी का ख़र्चा नहीं है, औरत पर उसका अपना भी ख़र्चा नहीं है और औलाद का भी ख़र्चा नहीं है। वालिद मौजूद हो तो वालिद ख़र्चा उठाएगा, और अगर वालिद फ़ौत हो जाता है तो औलाद का ख़र्चा जो है वालिद के माल से आएगा, और अगर वालिद ने माल नहीं छोड़ा तो जो औलाद के वारिस हैं ख़र्चा उन पर आएगा, वो उन यतीम बच्चों का ख़र्चा उठाएंगे, माँ पे ख़र्चा नहीं आता। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसी पर कुरान मजीद की आयत बतौर दलील के पेश की कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में मिसाल दी कि एक बंदे का ग़ुलाम गूंगा बहरा है, वह हुआ कल्लुन अला मौला, कि वो अपने मौला पर बोझ है। क्या मतलब कि वो ग़ुलाम किसी काम का नहीं। इससे इशारा किया इमाम बुखारी ने औरत की तरफ कि जिस तरह कोई ग़ुलाम कोई काम ना कर सकता हो तो उसका ख़र्चा मालिक पर आता है, चाहे वो, क्योंकि उसका वो ग़ुलाम है। तो इसी तरह औरत का ख़र्चा मर्द पर आता है, चाहे खावंद हो, वालिद हो या फिर उसके अजीज़ व अकारिब हों। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खावंद का इंतकाल हुआ तो इनकी शादी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके 5 बच्चे थे, तो अब ये उन बच्चों पर खर्च करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि वो गुर्बत की वजह से वो मुहताज हैं, और मैं उनकी मुहताजगी की वजह से, गुर्बत की वजह से उनको छोड़ नहीं सकती, माँ हूँ, लिहाजा मैं अपनी ज़ाती जो माल है वो उन बच्चों पर ख़र्च करती हूँ। तो आया इस पर मुझे अजर मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो तू उन पर ख़र्च करेगी उस पर अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फ़रमाएंगे। इंसान अपनी औलाद पर भी ख़र्च करे तो अजर मिलता है, लेकिन जिसका ख़र्चा इंसान के ज़िम्मा नहीं है उस पर इंसान खर्च करे तो अल्लाह उसका भी अजर अता फ़रमाता है, वो सदक़े में चला जाता है। अपनी औलाद पर हमारे ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है, लेकिन इस पर भी अजर मिलता है। और भाई फ़ौत हो गया, उसकी औलाद यतीम बच्चे हैं, उन पर ख़र्च करेंगे उसका ज़्यादा अजर मिलेगा। खावन फ़ौत हो गया, बच्चे हैं, तो अगर माँ के पास अपनी रकम है वो उन पर लगाए। साथ एक मसला जहन नशीन कर लें, बाज़ घरों में देखा जाता है कि जहाँ वालिदैन लड़की के गरीब होते हैं या वालिदैन हैं उनकी आगे बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, बेटे नहीं हैं, या कोई बहन मजबूर होती है या कोई भाई मजबूर होता है, तो बाज़ घरों में ऐसा भी देखा गया कि औरत खावन के माल से छुपा कर तावन करती है। यह शरअन जायज़ नहीं है। खावन जो औरत को जेब खर्च देता है कि ये तेरा जेब खर्च है, तू जो मर्ज़ी कर, उसमें से वो अपनी बहन को, माँ बाप को, दीगर गुरबा गरीब रिश्तेदारों पे खर्च कर सकती है। खावन के माल से चोरी छुपे खर्च करना ये जायज़ नहीं है। अपने माँ बाप को भी नहीं दे सकती, क्योंकि खावन के ज़िम्मे तो बीवी बच्चों का खर्चा है, सास ससुर का खर्चा खावन के ज़िम्मे नहीं होता। तो अगर वहाँ सास ससुर को या किसी और गरीब अजीज़ को देना है तो वो खावन की रज़ामंदी से दिया जाए, और अगर कहीं ज़रूरत है, मजबूरी है, तो फिर वहाँ लड़कियाँ शादी ही ना करें। मेरे एक जानने वाले हैं जिनकी 2 बेटियाँ थीं, तो जब दूसरी बेटी की शादी होने लगी तो बच्ची ने शादी ही लड़के से ये शर्त रख के करी कि भाई मेरी भाई तो है कोई नहीं, मेरे माँ बाप हैं, अब वो कमा भी नहीं सकते, या तो मैं कमाऊँगी या तू खर्चा उठा। उसने कहा चलो जितना मुझसे हो सका मैं ख़र्चा दूँगा। तो ये शर्त रख के फिर लड़की शादी करे कि भाई ये ना हो कि कल मैं पैसे दूँ और तू कहे कि भाई उनको क्यों देती है। तो शादी से पहले अगर खावन को बात बतला दी जाए कि अगर तुझे इतनी ताकत है, माँ बाप पे मेरे खर्च कर सकता है, तो मैं तेरे साथ शादी करती हूँ, तो वो खर्च करेगा। या अगर पहले नौबत नहीं आई, बाद में ज़रूरत पड़ गई, कोई बहन कोई भाई मजबूर है, तो छुपा के देने के बजाय खावन को बता दिया जाए कि भाई वो गरीब हैं, तू खर्च करेगा, अल्लाह तुझे अजर देगा। बाहर भी तो सदका खैरात करता है, तो रिश्तेदार पर खर्च करने पर अल्लाह डबल अजर अता फरमाता है। एक तो रिश्तेदारी के साथ अच्छे सलूक करने का और दूसरा सदका करने का। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ज़ाती माल से खर्च करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी को पूरे साल का ख़र्चा दे देते थे, और फिर उनको इजाज़त होती थी चाहे खाएं चाहे सदका कर दें। तो अज़वाज मुतहरात की आदत मुबारक ये थी कि जितना भी होता वो सारा सदका कर देती थी।
अलबत्ता जो तोहफ़े, तहाइफ, हदिया अज़वाज मुतहरात को मिलते थे वो भी उनके ज़ाती होते थे। तो जहाँ जहाँ कोई गरीब होता वो वहाँ ख़र्चा करती। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आदत मुबारक थी, ये जमा नहीं करती थी। और इनकी बहन अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये आदत थी कि वो जमा करती थी, कि कुछ दिन जमा किया, फिर जब काफ़ी जमा हो गया फिर उसको सदका किया। और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये आदत मुबारक थी कि थोड़ा होता ज़्यादा होता जो दे के जाता वो उसी तरह सदका करती थी। तो दोनों तरीके दुरुस्त हैं। एक बंदा रोज़ाना सदका करे या हफ्ते बाद सदका करे थोड़ा थोड़ा, वो भी ठीक है। इंसान जमा करके महीने बाद, 2 महीने बाद इकट्ठा गुरबा पे खर्च करे, यह तरीका भी दुरुस्त है। लेकिन इंसान पहले अपने रिश्तेदारों को देखे। तो यहाँ भी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन बच्चों का जिक्र किया कि अबू तलहा दुनिया से गए और बच्चों के लिए ज़्यादा माल नहीं छोड़ा, बच्चे गुर्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो माँ उन पर ख़र्चा करती थी। तो माँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो मैं खर्च करती हूँ ये सिर्फ़ मेरा ज़िम्मा अदा हो रहा है, फ़र्ज़ अदा हो रहा है, या अजर भी मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जितना तू उन पर खर्च करती है अल्लाह तुझे अजर भी अता फरमाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी शादी हुई। दुआ पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ, चलो आज जुम्मे का दिन है फिर बता देता हूँ। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में खुश खुश आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनी थी। उम्मे सलमा ने पूछा खुश क्यों है? उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदे को कोई तकलीफ़ पहुँचे, यानी उससे कोई नेमत छिन गई, कोई तकलीफ़ पहुँची, उस पर वो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती, या अल्लाह इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा, वखलुफ़ ली खैरम मिनहा, और इससे बेहतर मुझे अता फरमा, कि ये जो तूने मुझसे ली है इस पर सब्र दे और इससे बेहतर मुझे अता कर। जो ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। बेटा फौत हो गया, बेटी फौत हो गई, बंदा दुआ पढ़ता है तो रब उनसे बेहतर अता करता है। बीवी फौत हो गई, बंदा पढ़े, खावन फौत हो गया पढ़े, माल छीन गया, एक्सीडेंट हो गया, बंदा पढ़े, कोई भी हादसा है बंदा पढ़े तो अल्लाह उस नेमत से बेहतर अता करता है। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब अबू तलहा फौत हुए तो यह दुआ मुझे याद थी, मैंने पढ़ ली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अबू तलहा इतने अच्छे थे तो इनसे अच्छा खावन मुझे कहाँ मिलेगा। यह भी एक औरत को सोच होती है कि भाई अब फिर 5 बच्चों की माँ हूँ, ज़्यादा उम्र वाली हूँ, तो अबू तलहा जैसा खावन मुझे कहाँ मिलेगा। तो जब इद्दत गुजरी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको निकाह का पैगाम दिया, तो फिर इनसे शादी हो गई। तो अल्लाह ने कैसे बेहतरीन दिया, सहाबी की जगह इमामुल अंबिया दे दिया। जब अल्लाह दुआ कबूल करे तो अल्लाह ऐसे सबब बनाता है, सहाबी से बेहतर बल्कि पूरी दुनिया से बेहतर अल्लाह ने खामन अता किया, उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ बना दी। तो ये अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, हमने सिर्फ दुआ पढ़नी होती है। हम दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह कादिर मुतलक है, जो नेमत हमसे रब ने छीनी जब हम दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाता है। तो ये उन्होंने इस तरह ये बेहतर दुआ की थी। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इद्दत के बाद इनसे शादी की। तो ये बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ले पालक थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फिर पले। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।